देखिए अब चला है क्या, चल रहा है क्या? हेलो, नहीं अब आ रही है क्या? देखो नहीं नहीं नीचे आ नहीं गया है। आ गया आ गया अब आ गया आ गया, चल गया अब चल गया 7 रुपये अब चल गया हाँ, ठीक चल गया चल गया चल गया क्या? है। ओके। चलिए, थोड़ी सी नेट का डिस्टर्ब रहा और मैं तो बहुत देर तक करीब 20 मिनट प्रवचन कर चुका हूँ। नियमित तो रोज़ाना अपना चल ही रहा है, वो चलता रहेगा। 9:20 पर ही चलेगा। आज एक विशेष आयोजन के उद्घाटन की वजह से हमने थोड़ा सा लेट किया। पूरा 20 मिनट का मैं ये प्रवचन कर चुका हूँ, अब मैं कैसे रिपीट करूँ? 2 पैराग्राफ पर प्रवचन कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद ये रिकॉर्ड तो हुआ होगा। अब क्या करें, क्या राय है? शुरू से वापस किया जाए? पता नहीं रिकॉर्डिंग में आएगा कि नहीं आएगा, कैसा रहेगा, फिर गड़बड़ नहीं हो कुछ। अभी तो सुनाई दे रहा है ना, आप लोगों के कुछ मैसेज करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि चल रहा है। आप लोग यदि कुछ मैसेज करेंगे तो पता लगेगा कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। नहीं चल रहा है? चल गया इसमें। अभी जस्ट चालू हुआ है, ठीक है। हाँ चलिए, चल गया। देखना इधर चालू हो गया लोगों के। हो गया होगा, इसकी नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। चलो, लेकिन बस यही कह रहा हूँ मैं कि अब मैं असमंजस की स्थिति में पड़ गया, क्योंकि 20 मिनट कर दिया मैंने प्रवचन। आप लोग जुड़े नहीं थे, अब कुछ हो नहीं सकता है। एक काम करते हैं, चलिए चलिए मेन पॉइंट में थोड़े से वापस ले लेता हूँ, है ना? और फिर उसको आप लोग शायद सभी लोग नहीं सुन पाए हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग फिर वो सेव रहता है ना, उसमें भी सब गड़बड़ी होगी फिर रिपीट। चलिए, विनीत जी भाई साहब का आगरा वाले हमारे कह रहे हैं, शास्त्रीय विद्वान हैं हमारे अच्छे पुराने, आप कह रहे हैं रिपीट कीजिए तो मैं रिपीट करता हूँ अब। चलिए, तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण यहाँ इस अधिकार में किया जा रहा है। संसार के दुखों की चर्चा और मोक्ष के सुखों की चर्चा की जानी है। मंगलाचरण का अर्थ भी मैं कर चुका था, वापस बोलता हूँ। सो निज भाव, वो निज भाव, अपना भाव, अपना चैतन्य तत्व सदा ही सुखद है, माने वो परमानेंट सुख का धाम है अपना वो चैतन्य भगवान आत्मा, सदा सुखद। और कह रहे हैं अपनो करो प्रकाश, उसका प्रकाश करो, उस चैतन्य तत्व का प्रकाश करो। क्यों प्रकाश करने की बात कर रहे हैं, ये बतलाओ आप। उस चैतन्य भगवान आत्मा का प्रकाश करने की बात क्यों कर रहे हैं? तो दूसरी लाइन में स्पष्ट कर दिया कि वो चैतन्य तत्व तुम्हारा क्या है? भगवान आत्मा, प्रभु परमात्मा तत्व, परम पारणामिक भाव स्वरूप, देह देवालय में विराजमान, देह से भिन्न, ये जो ज्ञायक तत्व हैं, तुम्हें पता नहीं है उसकी दृष्टि क्या करने में समर्थ है। उसकी दृष्टि बहुविध, माने अनेक प्रकार के भव के दुखों की सत्ता का नाश कर देने वाली है। भव के दुखों की सत्ता नाश हो जाएगी, सत्यानाश हो जाएगा उनका। अनादिकाल से चले आ रहे दुख सदा सदा के लिए मिट जाएंगे, सदा सदा के लिए मिट जाएंगे, ऐसा काम हो जाएगा। ये उसकी दृष्टि का कमाल है। देखिए आगे पढ़ते हैं। 2 पैराग्राफ पढ़ चुका था, पुनः पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये सब टेक्नोलॉजी का है, ऐसा ही स्वरूप, क्या करें। अब इस संसार अवस्था में, अथ माने अब यहां से इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं। संसार अवस्था में दुख कम नहीं है भाई साहब, बहुत प्रकार के दुख हैं संसार अवस्था में। कितने दुख हैं, हर व्यक्ति के दुख अलग अलग दिखाई देते हैं, बच्चों के अलग, बड़ों के अलग। मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस उन बातों को, कुछ बातों को रिपीट करना ही पड़ेगा। बच्चों के अलग प्रकार के दुख हैं, 6 महीने के बच्चे के अलग प्रकार के दुख हैं, और 10 साल के बच्चे के अलग प्रकार के दुख हैं। युवाओं के अलग प्रकार के दुख हैं और बुजुर्गों के अलग प्रकार के दुख हैं। महिलाओं के अलग दुख होते हैं और पुरुषों के अलग दुख होते हैं भाई साहब। जेंट्स और लेडीज का भी फर्क है इस तरह का।
मनुष्यों के दुख अलग प्रकार के हैं और तिर्यंचों के दुख अलग प्रकार के हैं, एकेंद्री के, पंचेंद्री के। संसार दशा में दुखों का अंत नहीं है, ये टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के दुख हैं, उनका वर्णन करते हैं। क्यों क्यों कर रहे हो वर्णन? क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो, क्या गजब बात कह रहे हैं, संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें? अब जरा अपने दिल पर हाथ रख करके देखना, सोचना जरा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है भाई साहब? बोलो नहीं नहीं नहीं, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, ये कह रहे हैं महाबीमारी है पागलपन की। क्योंकि संसार दशा में और सुख, मैं बनारसी दास जी की 2 पंक्तियां आपके सामने सुनाना चाहता हूं। 3 प्रकार के मूर्ख कहे बनारसी दास जी ने। क्या 3 तरह के मूर्ख? कौन कौन से होते हैं मूर्ख? जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। क्या क्या कह रहे हैं बनारसी दास जी? ये कह रहे हैं भाई साहब, कहां से शुरू किया था अपन ने? जो बिन ज्ञान क्रिया, बिना ज्ञान के क्रिया करता हो, ज्ञान नहीं है, समझ, अरे क्या ज्ञान है यार, ज्ञान ज्ञान तुम तो करो करो। मूर्ख है, मूर्ख नंबर 1। मूर्ख नंबर 1 पढ़ना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहता, और कहता है आचरण करो तुम तो बस। मूर्ख क्षण क्या कह रहे हैं भाई साहब ऐसे मूर्ख के संदर्भ में? नंबर 1, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे। दूसरे प्रकार के मूर्ख, वो कहते हैं ज्ञान करो, आप तो करने धरने में क्या रखा है, ज्ञान से ही मोक्ष मिल जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे प्रकार के मोक्ष कहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। क्रिया कुछ करनी नहीं, आचरण कुछ पालना नहीं, चरित्र रंच मात्र भी होवे नहीं और मोक्ष हो जाएगा, ऐसा मानने वाले दूसरे प्रकार के मूर्ख हैं। मूर्ख नंबर 2, हम तो नहीं है ना साहब ऐसे, नहीं अपन थोड़ी ना, अपन तो ज्ञान और क्रिया दोनों जानते हैं। ज्ञान भी होना चाहिए, आचरण भी होना चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए। हम तो मूर्ख नहीं है भाई साहब, हम तो नहीं है। तो तीसरे प्रकार के लोगों की चर्चा की बनारसी दास जी ने तीसरी लाइन में। क्या वो कहते हैं? जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। ओहो, जो बिना मोक्ष के ही कहते हैं हम तो सुखी है भाई साहब, भरा पूरा परिवार है, हम तो सुखी है, मूर्ख शिरोमणि। संसार अवस्था में रहते हुए कह रहा है मैं तो सुखी हूं। क्या मोक्ष की प्राप्ति हुई नहीं और संसार अवस्था में मैं तो मजे में हूं साहब, मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत मजे से रहता हूं, मैं तो खूब खाने को लड्डू मिल रहे हैं मेरे को तो। अरे तू मूर्ख है, संसार द मूर्ख शिरोमणि है, मूर्खों का सरदार है। संसार दशा में कोई व्यक्ति सुखी होता नहीं है। और ये टोडरमल जी कह रहे हैं संसार में यदि सुख होता, मुक्ति का उपाय किस लिए होता? मोक्ष मार्ग बंद हो जाता भाई साहब। राजा महाराजा दीक्षा काहे को लेते? मुनि अवस्थाएं नहीं होती, दीक्षाएं नहीं होती, मोक्ष का मार्ग नहीं होता, मुक्ति बंद हो जाती, फिर अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये पंच परमेष्ठी ही नहीं होते, क्या हालत हो जाती। इसलिए कह रहे हैं संसार में तो भाई साहब सुख है नहीं, इसलिए मुक्त होने का उपाय करते हैं। इस संसार में अनेक दुख है, बहुत दुख है इस संसार में, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। देखो जैसे उदाहरण दिया, बड़ा गजब का उदाहरण है, वैद्य जी का उदाहरण चल रहा है। पिछले अध्याय में भी कहा था, रोग का निदान करने की बात कही थी। यहाँ कह रहे हैं वैद्य रोग का निदान, निदान माने जांच, खोज, शोध, रिसर्च करके डायग्नोस कर लिया, पकड़ में आ गई वो चीज, इसका नाम है निदान। तो वैद्य रोग का निदान करके, फिर नंबर 2 अवस्था का वर्णन करके, रोग पकड़ में आ गया वैद्य जी के, ये देखिए नाड़ी देख रहा है, पकड़ में आ गई, उसके निदान कर लिया। अब उसकी अवस्था का वर्णन करना शुरू किया मरीज के सामने। अब देखो ऐसा ऐसा होता है, और वो बताता है हाँ ऐसा हो रहा, हाँ ऐसा हो रहा, हाँ ऐसा हो रहा है। फिर क्या होगा? 2 बातें होने के बाद निदान हो गया था,
मरीज को रोग की अवस्थाओं के बारे में बताया था, ये बातें हो चुकी है। अब रोग का निश्चय करा के, रोगी को रोग का निश्चय करा के, अब थर्ड स्टेप क्या है कि सुनो, ये जो सिम्टम्स है ना जिनके बारे में तुम हाँ हाँ कह रहे हो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है मेरे नहीं चाहते हुए भी शरीर काला पड़ जाता है, कभी ऐसा होता है मैं चलना चाहता हूँ और पैर सो जाता है, ये होता है ना कभी ऐसा, पिछली बातें। तो निश्चय, हाँ इसका मतलब है तेरे संसार रूपी रोग पाया जाता है, ये निश्चय करा के फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है। अभी अभी खत्म नहीं हो गया, निश्चय भी करा दिया लेकिन रुचि नहीं है अगले आदमी की, मुझे नहीं कराना है होगी बीमारी बहुत, मुझे नहीं कराना है इलाज, ठीक है यार हम तो हैं जैसे ही ठीक है, हमारे तो ऐसे ही चल रहा है। अब उसको कह रहे हैं भाई तू इलाज नहीं कराएगा तो तेरी दुर्दशा हो जाएगी, नरक निगोद में एकेंद्रिय आदि अवस्थाओं में जा करके भटकेगा तू, बिगड़ जाएगा माहौल। अभी जितनी थोड़ी बहुत अनुकूलताएं दिखाई दे रही है सारी छीन ली जाएगी एक झटके से जीवन पूरा होते ही। तो क्या सोच रहा है, कौन सी गलत फहमी में है? तो भरोसा दिला रहे हैं उसको, इलाज करा, इलाज करा, इलाज करा, ऑपरेशन करना पड़ेगा इस मिथ्यात्व रूपी रोग का, यदि ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए ये तो बात हो गई रोगी और वैद्य के संदर्भ में। उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान, संसार है पता लग गया, संसार अवस्था है, उसकी अवस्था का वर्णन, संसार अवस्था का वर्णन कर दिया, संसारी को संसार रोग का निश्चय करा दिया कि तेरे बीमारी है, नाम कर्म के उदय से ऐसी अवस्था हो रही थी ना, याद किया। कभी कभी ऐसा होता है तू भूल जाता है, हाँ यार भूल तो जाता हूँ कई बार भूल जाता हूँ मैं, कभी ऐसा होता है आपके साथ में, काम होता होता अटक जाता है, हाँ होता है। कभी ऐसा होता है कि आप ऐसा फील करते हो यार मैं कितना अपने गुस्से से परेशान हूँ, क्या हाँ होता है ऐसा, नहीं चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है, क्या हाँ होता है ऐसा होता है। कभी आप ऐसा महसूस करते हो इन बच्चों को हमारी परवाह ही नहीं है, हम अपने मुंह से ही मरे जा रहे हैं जबरदस्ती इनके पीछे कर करके मरे जा रहे हैं, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, होता है ना कभी ऐसा, क्या हाँ होता है ऐसा। कभी ऐसा होता है जो अनुकूल संयोग दिखता है वो अचानक खराब हो जाता है, प्रतिकूल दिखता है स्थिति एकदम बदल जाती है, होता है ना। लाइव चल रहा था अभी, हमने 20 मिनट का प्रवचन कर दिया यहाँ आप लोगों के बीच में, 20 मिनट प्रवचन करने के बाद में मैसेज आया दुनिया भर में कहीं नहीं चल रहा है और हमारी स्क्रीन पर लाइव चल रहा है, हो जाता है ना ऐसा, सोच रहे हैं कुछ और संयोग बन गया है कुछ, हाँ होता है। मेरे इन वाक्यों के अंदर आपको वो कर्म पकड़ में आ रहे हैं कि नहीं, सारे वाक्यों में ज्ञान के क्षयोक्षम की चर्चा की मैंने, क्या मोहनी की चर्चा की, वेदनी की चर्चा की, अंतराय की चर्चा की, नामकर्म से शरीर की अवस्थाओं की चर्चा की, उच्च नीच कुल की बात कर रहे हैं। कभी ऐसा हो जाता है बैठे बैठे किसी का जीवन पूरा हो जाता है, अचानक क्या हो गया, तो तुम्हारे को ये 8 कर्मों रूपी बीमारियां पाई जाती है, ये सब निश्चय करा दिया टोडरमल जी ने यहाँ पिछले अध्याय तक। अब निश्चय करा के संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। माने ये उत्साह तेरे अंदर में आ जाना चाहिए कि बस अब बहुत हो गया, अब इस बीमारी का इलाज कराए बिना नहीं रहेगी, बहुत हो गया है, अब नहीं सहेंगे ये तकलीफ, अब कष्ट नहीं सहेंगे। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। बोलो प्रभु जी, क्या 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 क्यों भटक रहे हो, किस बात की तकलीफ है ये बताओ हमारे को। खबर नहीं है, अपनी खबर नहीं है, अब नहीं भटकेंगे लेकिन अब अपनी खबर हो गई है, अब हमें पता लग गया है, अब हमें रास्ता मिल गया है, अब हमें ऐसे गुरु मिल गए हैं, अब ऐसे जिनदेव मिल गए हैं, अब जिनवाणी की शरण मिल गई है, अब नहीं भटकेंगे, मरे अनंत बार बिन समझे। अब समझ में आ गई ना, अब थोड़ी ना ऐसा करेंगे, अब तो समझ में आ गई, हमारे को कहानी समझ में आ गई है अब तो। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है, भाई साहब रोगी है
दुखी हो रहा है रोग से, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, क्या सच्चा उपाय नहीं जानता, और दुख सहा नहीं जाता। ये क्या हालत है वास्तव में, सबकी हालत ऐसी होती है। तो मैंने कमर में दर्द है, दुख बहुत हो रहा है, कारण पता नहीं है क्यों हो रहा है, उपाय जानता नहीं हूं और दुख सहा जाने, सबकी हालत है ऐसी। यदि किसी की वर्तमान में नहीं हो तो थोड़ा सा पुण्योदय समझना, लेकिन ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है शरीर की ये स्थिति। ये शरीर जवाब देने वाला है, ये जवाब दे देगा शरीर आपको। कि क्या जवाब देने का मतलब जानते हो? शरीर जवाब दे रहा है, शरीर जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है? जवाब देने का मतलब होता है प्रतिपक्ष में बोलना, उसे कहते हैं जवाब देना। जवाब देता है, बच्चों को जवाब देता है, पापा को जवाब देता है, मम्मी के सामने जवाब देता है। जवाब देने का मतलब वो जो कह रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं, उसके विपरीत बोलने का नाम, क्रिया करने का नाम है जवाब देना। तो शरीर जवाब देता है, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? शरीर जवाब दे रहा है मतलब हम तो चाहते हैं कुछ और शरीर की तकलीफ मान नहीं रही है, इसका नाम है शरीर जवाब दे रहा है। तकलीफ सही नहीं जा रही है, पीड़ा सही नहीं जा रही है, क्या करें? रात को नींद आती नहीं है, सोए तो सोया नहीं जाता है, जगह तो जगा नहीं रहा जाता है, भूख लगती नहीं है, खाने के लिए बैठो तो मन नहीं करता है। क्या हालत है पता नहीं, शरीर की समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है, ये कैसी बीमारी है? बैठो तो बैठा नहीं जाता, सो तो सोआ नहीं जाता, कमर इतनी तेज दर्द करती है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। तो लेट जाओ तो लेटो तो लेटा नहीं जाता है। कि किस वजह से हो गई तुम्हारे ये तकलीफ, कि पता नहीं, वो भी मालूम नहीं। एक कारण पता नहीं है, मूल कारण जानता नहीं है, सच्चा उपाय जानता नहीं है, और दुख सहा नहीं जाता है। बोलो माने किस कंडीशन में अपनी दशा अभी अपनी पकड़ में नहीं आती है। अपन लोगों को तो लग रहा है कि नहीं अपन सब जानते हैं, अपने को पता है क्या तकलीफ है, स्लिप डिस्क है, इसका ये है, ये कमर दर्द इस वजह से है, एक दिन मैं खेलते खेलते गिर गया था इसलिए घुटने में प्रॉब्लम हो गई। आपको तो पता है सारी बातें। अभी सोचो आप उस छोटे बच्चे की दृष्टि से बात करो। आचार्यों की दृष्टि से हम बच्चे हैं, आचार्यों की दृष्टि से हम नादान हैं, आचार्यों की दृष्टि से हम नासमझ हैं, हमें पता नहीं है किसी भी चीज का, और हमारी दृष्टि से दिखता है वो 2 साल का बच्चा नासमझ। कभी ऐसा देखा अपने छोटे बच्चे को? तेज धूप और छत पर कमरा है और 1.5-2 साल का बच्चा चलना सीख गया है, और वो वहां से कमरे से निकलकर बाहर आया, छत पर आया तो उसके पैर जलने लग गए। ना समझे भी, उसको होश नहीं है कुछ भी। अब पैर जैसे ही उसके जले, उस गर्म जमीन पे खड़ा है, अब उसको देखो तकलीफ हो रही है, दुखी हो रहा है, दुख सहा नहीं जा रहा है। किस कारण से दुख है इस बात का पता नहीं है, और इसका उपाय क्या है वो जानता नहीं है, वहीं खड़ा है मूर्खों जैसे। होता है ऐसा छोटे छोटे बच्चों के साथ में, जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। जिस चीज की वजह से दुख है, समझ लो आप हाथ में कोई खिलौना ले रखा है, हाथ में खिलौना लेकर के आपने पीट लिया उसने, अब रोने लग गया। अब रोने लग गया तो उसको पता नहीं कि मैं इस वजह से तकलीफ है, फिर और पीटता है फिर और पीटता है बार बार में। अपने बाल पकड़ करके, 6 महीने के बच्चे, 8 महीने के बच्चे अपने बाल पकड़ करके खींच रहे, अब उनको पता नहीं है ये दुख क्या है, सहा भी नहीं जा रहा है, कारण भी पता नहीं है, उपाय भी नहीं जानता है, करें क्या? ये संसारी जीवों की हालत है, ये हम आप लोगों की ऐसी स्थिति है, हम क्या बताएं आपको। देखिए, रोगी रोग से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता कि इस दुख का मूल कारण क्या है। सच्चा उपाय नहीं जानता, कारण भी नहीं जानता, और उपाय भी नहीं जानता, हुआ क्यों है ये भी नहीं जानता, और मिटेगा कैसे ये भी नहीं जानता, और दुख सहा भी नहीं जाता। करें तो क्या करें? अच्छे फंस गए हैं, अच्छी मजबूरी है। तब जो उसे भाषित हो वही उपाय करता है। अब उस बच्चे को जो समझ में आता है वो उपाय करता है, हमें जो समझ में आता है हम वो उपाय करते हैं। तकलीफ बहुत है, कभी पैसा कमाने की तरफ भागते हैं, कभी तेल मालिश करने की तरफ भागते हैं, कभी सो करके आराम चाहते हैं, कभी खा करके आराम चाहते हैं, सुखी होने के लिए जो सूझता है हमारे को। भाई देखो, किसी के बच्चे नहीं है तो वो सोचता है कि बच्चे होने चाहिए हमारे,
बच्चे नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। कहा आज हमारे बच्चा होता, आज हमारा होता, ऐसा होता, तो सोचता है, बहुत दुखी दुखी होता रहता है। अपने बच्चे नहीं। अब जिनके होते हैं वो कहते हैं यार कहाँ फंस गए यार हम, जिनके नहीं है वो ज़्यादा सुखी है। तो इसके ये कुछ ना कुछ उपाय करता रहता है, उसके लिए सोचता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, विचार बनाता रहता है, और जैसा मन में जचता है वैसा वो करता है। इसलिए दुख दूर नहीं होता, क्योंकि तूने मनगढ़ंत उपाय किया। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ, उन दुखों को सहता है। ओह, तड़पता रहेगा, परवश हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा, और परवश और पराधीन होकर के उन दुखों को सहता है। मजबूरी में सहता है। मैं क्या करूं, क्या करूं साहब, ऐसी ही हालत है, अभी तो ऐसा ही है, ये बच्चा नालायक है, तो अभी क्या करें, इसको ऐसा ही चलेगा, क्या करें। परवश होकर के सहता है। थोड़े दिन तो बर्दाश्त नहीं होती, और फिर कहता है कि अब ये ठीक है यार, अब है जैसा, क्या रोज रोज ही क्या कहें, बोलो। उसे वैद्य, उदाहरण चल रहा है अभी ये लगातार, उसे वैद्य दुख का मूल कारण बताएं कि भैया तेरे दुख का मूल कारण ये है, मोहनीय कर्म। दुख का स्वरूप बतलाएं, ये है दुख का स्वरूप, और उन उपायों को झूठा बतलाएं। कौन से उपायों को? जो तू कर रहा है। अभी तक कौन सी दवाई ली तुमने? कि साहब ये लिए, ये लिए। अरे सुनो, तुमने अभी तक जो दवाई ली है ये बहुत गलत है, बंद करो इसको। ये क्या कर रहे हो तुम? सुखी होने के नाम पर तूने 5, 25, 50, 500 करोड़ जोड़ लिए तूने, तो क्या कर रहा है? तुझे होश है? कौन से गलत फहमी में है? ये गलत उपाय है, तू गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहा है बेटा, ऐसा नहीं है। तूने आज अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोल दिया, सामने जवाब दे दिया, और तू सोच रहा है मजा आ गया, आज तो इनको भी मजा चखा दिया। तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तुझे पता नहीं है, सही बात का तुझे मालूम नहीं है। ये वैद्य जी बता रहे हैं इसको कि तूने जो आज तक उपाय किया है सुखी होने के नाम पर, मजा आता है सुनना। हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बेटा जीवन की हर जगह पर तुम्हारे को 2 रास्ते दिखाई देंगे, 2 रास्ते दिखेंगे। एक रास्ता सफलता की तरफ जाएगा और दूसरा रास्ता विनाश की तरफ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो रास्ता तुम्हारे को इजी दिखाई देगा वो रास्ता तुम्हारे को विनाश की तरफ ले जाएगा, और जहां मेहनत होगी, जहां परिश्रम होगा, जहां तुम्हें कष्ट प्रतीत होगा, वहां शुरू में तो कष्ट दिखाई देगा, लेकिन वो रास्ता आगे चल करके तुम्हारे को सुख और शांति तक पहुंचाएगा। 2 रास्ते हैं, तो चुनाव किसका करना? व्यक्ति क्या करता है? जो इजी दिखता है उसका चुनाव करता है। ये अरे यार बंधु यही ठीक है यार, अभी तो सो जाओ यार, अभी तो सोने में मजा आ रहा है, अभी तो कौन पढ़ेगा यार, आराम से टीवी देखने में मजा आ रहा है, अभी तो मोबाइल में मजा आ रहा है, अभी तो गेम खेलने में मजा आ रहा है। बेटा ये रास्ता गलत है। और यार मुझे पढ़ाई के लिए बिठा दिया, मुझे ये कर दिया, वो कर, नॉर्मली ऐसा होता है दुनिया भर में। तो ये कह रहे हैं भाई 2 रास्तों में से चुनना पड़ेगा, जिसमें तुम्हें लग रही है ना थोड़ी सी कठिन। मैं आपसे पूछता हूं, शारीरिक स्वस्थता के लिए ये एक्सरसाइज ये कोई आसान काम है क्या करना? कठिन काम है। एक तरफ तो ये है कि कोई काम मत करो, कुर्सी पर बैठे रहो मजे से, हम मजा आ रहा है मेरे को, मैं तो बैठा हूं। अपन कौन करेंगे यार, अपन नहीं करेंगे यार काम, अपने को नहीं करना है। हाँ मेरे को सोने में मजा आ रहा है, सो रहा है, सुबह 8-9 बजे तक पड़ रहा है बिस्तरों में, उठ ही नहीं रहा है, तो तेरे को इसमें आराम दिख रहा है ना, तेरा शरीर बिगड़ जाएगा क्या? और तेरे को इस चीज के अंदर सपोर्ट करने वाला भी तुझे बिगाड़ रहा है, तेरे शरीर को बिगाड़ रहा है, वो तेरा भला नहीं कर रहा है। ऊपर ये रास्ता गलत है जो तूने चुना है। सही रास्ता क्या है? वो कठिन दिखेगा, उसमें कठिनता दिखाई देगी थोड़ी सी, लेकिन वो अपनाना पड़ेगा तुझे। ये वैद्य जी कह रहे हैं तूने सुखी होने के लिए क्या रास्ता चुना? अच्छी गाड़ी लाऊंगा मैं, तो अच्छी गाड़ी होगी ना, मजा आ जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना महंगा मोबाइल होगा ना मेरे पास में, मैं सुखी हो जाऊंगा। ये कह रहे हैं बेटा तेरा रास्ता गलत है। टेम्परेरी सुख दिखाई दे रहा है तेरे को, तुझे आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, फ्यूचर बिगड़ रहा है तेरा, वो दिखा रहे हैं हम तेरे को। यहां देख क्या कहा, देखो, उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाए, चौथी लाइन है, दुख का स्वरूप बतलाए, उन उपायों को झूठा बतलाए। ये वाक्य पढ़ा था हमने, उन उपायों को झूठा बतलाए जो तू उपाय कर रहा है, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। फिर रुचि होगी सच्चा उपाय करने की। और यार तुम सही कह रहे हो यार, बात तो सच्ची है यार, मैं सोच रहा था पैसे पैसे में सुख है, लेकिन सच में जवान बेटे की मौत हो गई, मुझे समझ में आ गया सच में कुछ दम नहीं है यार इसमें, किसके लिए कर रहा हूँ ये सब बेकार है यार, सब आसार है, समझ में आ गई उसको। तब उसे सच्चे उपाय करने की रुचि होती है।
उसी प्रकार अब ये तो वैद्य जी की बात बतला दी, भाई तू जो ये एक्सरसाइज कर रहा था ना, ये एक्सरसाइज उल्टी कर रहा था, इस एक्सरसाइज से तेरे दर्द सही नहीं होगा, उल्टा ज्यादा बढ़ेगा। तू क्या कर रहा है, ये एक्सरसाइज गलत है तेरे लिए। इसलिए कहते हैं गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। इसलिए कहते हैं योग्य गुरु के निर्देशन में दवाई लेना। इसलिए कहते हैं वो मेडिकल दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है, सारी दवाइयों के ऊपर कि चिकित्सक की परामर्श के अनुसार, डॉक्टर की सलाह के। तुम डॉक्टर, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे सिम्टम, नहीं दर्द ही तो हो रहा है, ले लो या नहीं भाई साहब, नहीं समझो किसी चीज को। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है, संसारी जीव है, दुखी हो रहा है, संसार से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता। अब मैं दुखी तो हूं लेकिन मुझे कारण पता नहीं, तथा सच्चे उपाय नहीं जानता। कारण पता नहीं है दुखी क्यों हूं, इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है ये मैं जानता नहीं हूं, और दुख सहा भी नहीं जाता है। मैं क्या करूं, दुख भी नहीं सहा जा रहा है मेरे से, पीड़ा भी सही नहीं जा रही है। तब क्या करता है, अपने को भाषित हो वही उपाय करता है। जैसी बुद्धि में आती है, जैसी समझ में आती है, सो उपाय करता है। इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब अब दुख दूर नहीं होता, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। तड़पता रहता है, परवश होकर के, ये मिल जाए तो सुखी हो जाए। ये परवश का मतलब समझ रहे हो आप, परवश हुआ माने पराधीन तो होकर के, डिपेंडेंट होकर के। यार देखो आपको कितने दिन से कह रहा हूं डोसे नहीं बनाए आपने, अभी दुखी हो रहा है परवश होकर के, मैं तो लड्डू खाऊंगा बस। अब तू लड्डू के अधीन होकर के, मम्मी नहीं दे रही है तो तू दुखी हो रहा है। परवश होकर के दुखी होने का मतलब, ये चीज नहीं मिली, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, मतलब अपने सुख दुख का कंट्रोल जगत की वस्तुओं के ऊपर दे दिया है। इसका नाम है परवश हुआ। परवश हुआ उन दुखों को सहता है, उसे यहां दुख का मूल कारण बतलाते हैं। ये सब बतलाने वाले दुख का मूल कारण बतला रहे हैं। भाई ये नहीं है, इनके सामने जवाब देना तेरे दुख का कारण नहीं है, तेरा मोह तेरे दुख का कारण है, तेरी अज्ञानता तेरे दुख का कारण है, तेरा राग तेरे दुख का कारण है, तेरी मिथ्या मान्यता तेरे दुख का कारण है। इसलिए सुधार वहां नहीं करना है, सुधार यहाँ करना है, दिमाग में करना है। बाहर में सुधार करने से नहीं होगा, सुधार यहाँ करना पड़ेगा। गलती यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम वहां नहीं है यहाँ, दिखती है वहां। समझ रहे हो, होती है यहाँ, दिखती है वहां। तो इलाज कहाँ करना है, जहां दिखती है वहां, कि जहां है वहां, जहां है वहां इलाज यहाँ करना है। दुख का स्वरूप बतलाते हैं उसे, और उन उपायों को झूठा बतलाएं। जितने भी उपाय थे तेरे द्वारा किए गए उनको झूठा बतलाएं, तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो। टोडरमल जी का उदाहरण और सिद्धांत, इन दोनों का सांगोपांग विवेचन इतना गजब का होता है कि आप ऊपर का उदाहरण जो 4 लाइन में दिया है, 5 लाइन में, उस उदाहरण को रखो और उसकी जगह पर इस सिद्धांत को रखो, तो लाइन टू लाइन वाक्य आप मिलाते चले जाओ, ऐसे वाक्य मिलते हैं। तो इस तरह से टोडरमल जी कह रहे हैं, इसलिए यह वर्णन यहाँ करते हैं। माने टोडरमल जी ने ये भूमिका बनाई है इस तीसरे अधिकार की, जिस तीसरे अधिकार में संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाले हैं। और अब 46 नंबर पेज से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। कल प्रातः काल हमारे ठीक उसी समय पर, जिस समय कक्षा चलती है, ठीक 9:20 पर, राइट टाइम, फिक्स टाइम है, नो चेंज। आज हमारा शिविर का उद्घाटन समारोह था, इसलिए हमने समय परिवर्तित किया था। उस उद्घाटन की वजह से ठीक 9:20 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लिए मिलेंगे। शाम की कक्षा यथा समय चलेगी, नो चेंज। ठीक 8 बजे हम 6 डाला की कक्षा शाम को प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। लाभ लेते रहें, पुराना जितना छूट गया है उसे आप रिपीट करके सुने, और जिन लोगों ने पुराने व्याख्यान और पुराने प्रवचन नहीं सुने हैं उनको सुने। और भी बहुत सारे हजारों व्याख्यान यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट पर जाकर के आप लोग उनका भी लाभ लेते रहें। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप,
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। ज्ञान से सूझे लोका मोह,